नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं छवि फागना। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं सबसे बड़े जंग की। इजराइल और हमास की जंग का आज 8वां दिन है और इससे पहले की देर रात को आप देखिए कि इजरायली सेना बॉर्डर पार करके टैंकों के साथ में गाजा में घुस गई और इजरायली सेना ने कहा कि वो अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए गाजा में घुसी है। वहीं पर जंग का असर अब वेस्ट बैंक पर भी दिख रहा है। वहां पर 39 लोगों के मरने की जानकारियां मिली है। इसके साथ ही यहां पर अब तक 950 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। दूसरी तरफ बात की जाए तो रात भर हुई इजरायली बमबारी में गाजा छोड़कर जा रहे 70 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले इजराइल ने गाजा के उत्तरी शहरों से 11 लाख लोगों को दक्षिणी गाजा में जाने का अल्टीमेटम दिया था और फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 7 अक्टूबर से अब तक इजराइल के हमलों से गाजा में 1900 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है और इसमें 614 बच्चे और 370 महिलाएं शामिल है। वहीं पर 7,600 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। दूसरी तरफ इजराइल ने कहा कि उसने लगभग 1500 आतंकियों को मारा है। अब देखिए, इजराइल से भारतीयों का दूसरा बेड़ा दिल्ली पहुंचा है। इजराइल से 235 भारतीय सुरक्षित भारत लौट आए हैं। वहीं पर ऑपरेशन अजय के तहत इन्हें भारत वापस लाया गया है। विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने एयरपोर्ट पर इनका भव्य रूप से स्वागत किया। स्वागत की तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं। इजराइल से भारतीयों का दूसरा बेड़ा दिल्ली पहुंचा है और वहीं पर इजराइल से करीब 235 भारतीय अब सुरक्षित लौटे हैं दूसरे दिन। इससे पहले बड़े विमान की बात की जाए तो देखिए, पहले विमान जब आया था, दिल्ली लौटा था, तो पहला बेड़ा करीब 212 लोगों को लेकर पहुंचा था भारतीयों को इजराइल से। उसके बाद दूसरा बेड़ा दिल्ली पहुंचा है। दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं जहां पर इजराइल से करीब 235 भारतीय सुरक्षित भारत लौट आए हैं। ऑपरेशन अजय भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, जहां पर इस जंग के बीच में यह ऑपरेशन चलाए जाने का मकसद है कि इजराइल में फंसे हुए भारतीयों की वापस स्वदेश वापसी हो जाए। तो देखिए, विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने एयरपोर्ट पर इनका स्वागत किया है। स्वागत की ये तस्वीरें। देखिए, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज है तो आज लग सकती है कांग्रेस की पहले लिस्ट पर मोहर। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है, दिल्ली की बैठक में खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल होने के लिए जा रहे हैं। वहीं पर 17 अक्टूबर को सीईसी की बैठक होगी और दिल्ली में चलने वाले सियासी मंथन पर प्रत्याशियों की नजर अब बनी रहेगी। अब चूंकि हलचलें दिल्ली में से लेकर राजस्थान में शुरू होने वाली है, चूंकि ये बैठक तो दिल्ली में हो रही है, लेकिन अब प्रत्याशियों की नजर है जो राजस्थान में होने वाले हैं, टिकट के दावेदार हैं या फिर जिन्हें उम्मीदें हैं कि हमें टिकट मिलेगी, या जिन्हें डर भी लग रहा है, जिनके दिलों की धड़कनें बढ़ रही हैं कि हमारे टिकट कटने की संभावनाएं हैं। तो कांग्रेस में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, दिल्ली में बैठक होने जा रही है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसके लिए रवाना होने वाले हैं। बीजेपी मुख्यालय में प्रदेश कोर ग्रुप की अहम बैठक हुई और इस बैठक में तय किया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग के पास में हम शिकायत लेकर जाएंगे, जिसमें बिजली बिलों, चिरंजीवी योजना के साथ में कई कार्डों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के फोटो होने की बात रखी जाएगी। राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में लगातार महिला अत्याचार बढ़ रहे हैं, इस पर भी चिंता जाहिर की गई है। माना यह जा रहा है कि इस बैठक में पहली सूची जारी होने के बाद में जो बगावत और विरोध के सुर को कम करने पर भी रणनीति बनाई गई है। जो बगावत और तेवर देखने को मिले हैं पहली सूची जारी होने के बाद बीजेपी की, तो वो दूसरी सूची जारी होगी तो वो ना देखने को मिले। उसके अलावा इसमें पहली सूची में जो नाराज दिखाई दे रहे हैं, उनकी नाराजगी को भी दूर करने पर बात इस बैठक में की गई है। कमेटी की बैठक में आने वाले चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई और विशेष तौर पर कोर कमेटी ने इस बात की चिंता व्यक्त की कि राजस्थान में चुनाव की घोषणा पत्र के बाद भी लगातार महिला अपराधों की वृद्धि होती जा रही है और अभी भी जो बिल जारी किए हैं डिस्कॉम ने, उसमें भी मुख्यमंत्री जी की फ़ोटो है। मुख्यमंत्री जी की फ़ोटो लगा हुआ गारंटी कार्ड अभी है। अभी भी जो भामाशाह और चिरंजीवी योजना के अंदर मुख्यमंत्री जी की फ़ोटो लगी है। हम इलेक्शन कमीशन में इसकी शिकायत करेंगे और पूरा कोर कमेटी के सब लोग
जितने भी हमारे घोषित उम्मीदवार हैं उनके साथ मजबूती से खड़े मिलेंगे। खुड़निया के निवास पर देर रात तक ईडी की कार्रवाई चली और करीब 12 घंटों तक खुड़निया से पूछताछ की गई है। पेपर लीक के प्रकरण और साथ ही बाबूलाल कटारा से क्या संबंध थे, इसके बारे में पूछताछ उनसे की गई है। छानबीन और पूछताछ के बाद में ईडी की टीम वापस वहां से निकलती है और ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई से पूरे राजस्थान में हड़कंप मच गया है और ऐसे में ईडी अब लगातार पूछताछ करेगी। ये पूछताछ यूं ही जारी रहेगी। इसका सिलसिला चूंकि अब रडार पर कई बड़े ऐसे नेता हैं और दिनेश खुड़निया जो कि मुख्यमंत्री के करीबी माने जाते हैं, कांग्रेसी नेता, अब उनके आवास पर कई देर तक कार्रवाई जारी रही। करीब 12 घंटों तक खुड़निया से पूछताछ करी है ईडी के टीम ने। और पेपर लीक प्रकरण, आपको याद होगा, पेपर लीक प्रकरण बेहद बड़ा मसला जिसको लेकर युवाओं का भविष्य दाग पर लगा था। बाबूलाल कटारा के संबंध में भी पूछताछ की गई। बीके शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। बीके, चूंकि सागवाड़ा में ईडी ने रेड मारी थी कल सुबह से और 12 घंटों तक दिनेश खुड़निया से पूछताछ हुई है, उसके बाद में ही वहां से निकली ईडी की टीम। जी हाँ, ये पूरे 12 घंटे तक ये खुड़निया से बातचीत करने के बाद, उससे पूछताछ करने के बाद में ये टीम वहां से तो निकल गई है। लेकिन अब है एक्शन जयपुर में, क्योंकि कल जैसे ही डॉक्टर करुणलाल मीणा गणपति प्लाजा पहुंचे और यहाँ पर जो लॉकर है, जो निजी कंपनी के लॉकर हैं, उन पर उन्होंने यहाँ आरोप लगाया कि इसमें बहुत सारे जो भ्रष्टाचारी हैं वो अपने काला धन यहाँ जमा करते हैं। तो इसके बाद में पुलिस से उन्होंने कहा कि पुलिस इसकी जांच करे, तो पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए कि उनके अधिकार क्षेत्र में ये नहीं आता है। ऐसे में ये काम केवल इनकम टैक्स या ईडी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे ही पुलिस ने अपने हाथ खड़े किए तो वहां पर इनकम टैक्स की टीम पहुंच गई और कल से ही खंगाले जा रहे हैं ये तमाम जो लॉकर है गणपति प्लाजा के अंदर। और अब एक्शन में आ गई है इनकम टैक्स की टीम। और यहाँ क्योंकि ये कई वर्षों से यहाँ बहुत से ऐसे लॉकर हैं जो 15-20 साल से खुले ही नहीं है। कौन मालिक है उसके, किसका पैसा है, किसी ने उसका, ये जो जानकारी मिली है कि रेंट भी जमा नहीं कराया, जो मंथली रेंट होता है लॉकर्स का वो भी जमा नहीं हुआ है वर्षों से। बहुत सारे लोग हैं इसमें जिनके लॉकर है। इसमें कई राजनीतिक असूख वाले लोग भी हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, बिजनेस से जुड़े हुए लोग भी हैं, उनके नाम से ये लॉकर हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनका पता ही नहीं है कि किसके नाम से या बेनामी ये लॉकर हैं। तो तमाम इन चीजों को लेकर भी ईडी और इनकम टैक्स की टीम यहाँ पर तस्दीक कर रही है। लगातार यहाँ पर जो अधिकारी हैं ये जांच कर रहे हैं कि किस किस के लॉकर है, क्योंकि लॉकर अधिनियम में आपको आरबीआई से परमिशन भी लेती है विशेष परिस्थितियों में कि आप किसी दूसरे को लॉकर को खोल सकते हैं। तो तमाम इन चीजों को ध्यान में रखते हुए और अब यहाँ पर इनकम टैक्स की ओर से कार्रवाई की जा रही है। छवि, चलिए, बहुत शुक्रिया बीके तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो इनकम टैक्स ने अब इसकी जिम्मेदारी संभाल ली है। अब दिनेश खुड़निया के निवास की बात की जाए तो देर रात तक कार्रवाई चली, करीब 12 घंटों तक उनसे पूछताछ की गई है। लेकिन अभी ईडी की तरफ से अब कई लोग रडार पर हैं। तो देखने वाली बात होगी आगे क्या हलचलें देखने को मिलती है। देखिए, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा दायर मानहानि का मामला और निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग, जिसको लेकर मानहानि मामले में सीएम गहलोत की मांग है। राउस एवेन्यू कोर्ट में अशोक गहलोत की याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने वकील राजीव मोहन को वीसी से जिरह करने की इजाजत दी है। वहीं पर सीएम अशोक गहलोत वीसी के जरिए जुड़े हैं, जहां पर आप देखिए कि आज की तारीख है और इसको लेकर राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई जारी है। इस कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग है। अब देखिए, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा जो याचिका दायर की गई थी और निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग। दिल्ली से हमारी सहयोगी ज्योति सिंह जुड़ गई हैं। ज्योति, चूंकि आज सुनवाई हो रही है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा दायर मानहानि मामले पर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीसी के जरिए जुड़े हैं। जी बिल्कुल, देखिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के जरिए देखिए जो मानहानि मामला जो दायर किया गया था, उस मामले पर देखिए आज से दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई चल रही है। देखिए पिछले 10 मिनट से सुनवाई जो है शुरू हो चुकी है। और वहीं इस याचिका की बात करें तो देखिए सीएम अशोक गहलोत इस याचिका में इस सुनवाई में देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं। देखिए राउस एवेन्यू की कोर्ट जो है वकील राजीव मोहन वो इस जिरह कर रहे हैं इस वक्त। और वहीं देखिए हम इस पूरे मामले की बात करें तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत
और दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है। देखिए दोनों एक दूसरे पर जमकर एक दूसरे पर हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर देखिए बीते दिनों केंद्रीय मंत्री शेखावत का एक बयान भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने अपनी छवि खराब करने का आरोप लगाया था और राउज रेवेन्यू कोर्ट में मानहानि का केस भी दायर किया था। देखिए बीते कुछ दिनों से कई बार राउज रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई चल रही है और आज एक बार फिर से जो आज की तारीख मिली थी उस पर सुनवाई जो है स्टार्ट हो चुकी है। और अब देखने वाली बात होगी कि सुनवाई के बाद जो रिजल्ट आते हैं वो क्या आते हैं, क्योंकि जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री शेखावत का कहना है कि मैं सीएम अशोक गहलोत को माफ कर दूंगा अगर वो जी बिल्कुल ज्योति, तो ऐसे में अब आज सुनवाई जारी है। सुनवाई के बाद में क्या फैसला आता है वो देखने वाली बात होगी। लगातार तारीखों पे तारीखें तलती ही जा रही हैं, डेट्स पर डेट आ रही हैं, लेकिन फैसले की बात की जाए तो अब आज सुनवाई हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीसी के माध्यम से जुड़े हैं। देखना यह होगा कि सुनवाई के बाद में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। देखिए वनडे वर्ल्ड कप के लीग स्टेज का सबसे बड़ा मुकाबला यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच आज खेला जाएगा। मैच की शुरुआत अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगी और इस मैच में टीम इंडिया के रेगुलर ओपनर शुभमन गिल की वापसी हो सकती है। और कल यानी शुक्रवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैप्टन रोहित शर्मा ने ये बात भी कही कि शुभमन गिल 99% सिलेक्शन के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन वनडे वर्ल्ड कप की बात की जाए तो अब दोनों के बीच में 7 बार मैच खेले जा चुके हैं भारत पाकिस्तान के बीच में और सभी में भारत को जीत हासिल हुई है। वहीं पर दूसरी तरफ अहमदाबाद में होने वाले इस मुकाबले को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है और लोग स्टेडियम तक पहुंचने के लिए खासे जाम का सामना कर रहे हैं। तो देखिए चूंकि अब वर्ल्ड कप है और भारत और पाकिस्तान के बीच में ये मुकाबला होने जा रहा है, तो ऐसे में लोगों की भारी भीड़ यहाँ पर पूरा चकाचक आपको स्टेडियम भरा हुआ नजर आएगा। लेकिन उसके अलावा स्टेडियम के बाहर की तस्वीरें हम यदि बात की जाए बाहर की तस्वीरों की तो वहां पर भारी संख्या में लोग आपको दिखाई देंगे, क्योंकि अब स्टेडियम के इर्द गिर्द भी जो वहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं अंदर या फिर किसी वजह से लेट हो रहे हैं, तो वहां पर लोगों की भारी भीड़ भी आपको देखने को मिलेगी। ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था भी वहां पर संभालना पुलिस के लिए एक बड़ी बड़ी बात है। तो देखिए चकाचक आपको सभी मेट्रोस भरे हुए दिखाई देंगे। उसके अलावा आपको अहमदाबाद स्टेडियम के जो माहौल है मंजर है वो भी देखने को मिलेगा, फुल रूप से भरा हुआ। चूंकि वर्ल्ड कप का मैच है, भारत और पाकिस्तान के बीच में खेला जाएगा और टीम इंडिया को सपोर्ट करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, टीम इंडिया की टी शर्ट पहने हुए और सभी इंडिया के लिए इंडिया नारे लगाते हुए दिख रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं अहमदाबाद से, जहां पर वहां लगातार किस प्रकार से चकाचक सड़कें भरी हुई हैं। अब ऐसे में स्टेडियम में पहुंचने का सिलसिला जैसे ही अब शुरू होगा तो देखना यह होगा कि देखिए पहली बात तो ये कि स्टेडियम में चूंकि वर्ल्ड कप है और 8वीं बार ये मैच महामुकाबला खेला जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो इसमें मंजर देखने वाला होगा। और अजेय रहा है भारत, लगातार जीत हासिल की है 7 बार से और अब 8वीं बार ये मैच खेला जाएगा, जिसको लेकर भारी तादाद में युवा वहां पर मौजूद है और उसके अलावा सभी टीम इंडिया के क्रिकेटर्स का नाम लेकर उन्हें सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव ओनली ऑन समाचार प्लस पर आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच खेला जाएगा, भारी संख्या में युवा महिलाएं वहां पर मौजूद हैं। उसके अलावा छोटे से लेकर बड़े भी लोग आपको दिखाई देंगे। तो ओपनर शुभमन गिल हो चाहे कोई भी क्रिकेटर हो, सभी को लेकर भारतीय टीम के क्रिकेट खिलाड़ियों को देखकर उत्साह दिखाई दे रहा है और ऐसे में खुशी का मंजर आज भारत के लिए होगा, क्योंकि लगातार भारत ने जीत हासिल की है और इस बार भी जीत की उम्मीदें और भारतवासी ये मैसेज दे रहे हैं क्रिकेट खिलाड़ियों को और क्रिकेट प्रेमियों का भी उत्साह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए ओपनर शुभमन गिल की भी वापसी अभी हो सकती है, रोहित शर्मा कैप्टन ने कहा था। तो देखिए एक्सक्लूसिव वनडे वर्ल्ड कप की लगातार कवरेज आपको देखने को मिलेगी। 2 बजे से मैच शुरू होगा, उसके बाद कैसे ये सिलसिला जारी रहता है वो देखा जाएगा। तो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वर्ल्ड कप खेला जाएगा 2 बजे। पाकिस्तान और भारत के बीच में महामुकाबला आज
होने वाला है। देखिए धोनी के भी यहाँ पर चीयर अप करते हुए दिखाई दे रहे हैं लोग और MS धोनी को भी यहाँ चीयर करते हुए लोगों की देखिए किस प्रकार से युवाओं में उत्साह है। छोटे से लेकर बुजुर्ग तक बड़े बच्चे भी यहाँ पर मौजूद है। महिलाओं की भी संख्या आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा टिकट्स को लेकर भी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई हैं। वहां पर कैसे लोग मौजूद हैं और ऐसे में अब जब देखा जाएगा कि कैसे वहां पर मैच जैसे ही शुरू होगा तो रोमांच एक अलग ही देखने को मिलेगा और ये उत्साह आज बरकरार यूं ही रहने वाला है। तो अहमदाबाद के स्टेडियम में मैच खेला जाएगा जिसकी तस्वीरें आपको लगातार देखने को मिलेगी समाचार प्लस पर। इंडिया तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी, चाहे लोग घरों में बैठकर मैच देखें या फिर अहमदाबाद में खुद स्टेडियम में मौजूद होकर मैच देखें, लेकिन सभी की निगाहें आज टीवी स्क्रीन पर रहने वाली है और मैच पर जब निगाहें टिकी रहेंगी लोगों की तो उत्साह एक मंजर अलग ही देखने को मिलेगा। और जब ये मैच शुरू होगा तो देखना ये होगा कि कौन पहले बैटिंग करता है, कौन बॉलिंग करता है और टॉस जीतने के बाद में कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी करती है। तो देखिए अब यहाँ पर भारतीय टीम को चीयर अप करते लोग दिखाई दे रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं जहां पर आप देखिए चकाचक अहमदाबाद पूरा भरा हुआ है। और बात करें स्टेडियम के बाहर की तस्वीरें, वहां पर भी पुलिस के लिए ट्रैफिक व्यवस्थाओं को हैंडल करना एक बड़ी बात है। तो देखिए किस प्रकार से भारी संख्या में, क्योंकि वर्ल्ड कप है, इसका क्रेज सभी के दिलों में एक अलग रहता है और क्रिकेट प्रेमी, क्रिकेट लवर्स हैं, उनके लिए भी आज का दिन महत्वपूर्ण है। तो देखिए वनडे वर्ल्ड कप 2023 को लेकर सबसे बड़ा मुकाबला आज होने जा रहा है और 8वीं बार भारत पाकिस्तान के बीच में यह मुकाबला होगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में यह मैच खेला जाएगा और थोड़ी ही देर में तस्वीर साफ हो जाएगी जहां पर आपको स्टेडियम में खिलाड़ी खेलते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद शुरुआत से लेकर अंतिम तक सारा स्कोर आपको देखने को मिलेगा सिर्फ समाचार प्लस पर। क्रिकेट से जुड़ी हुई, वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के लिए आप समाचार प्लस के साथ में बने रहिएगा, क्योंकि ये वर्ल्ड कप है, 8वां वर्ल्ड कप है जिसको लेकर भारत पाकिस्तान के बीच में खेला जाएगा। और ये मैच महत्वपूर्ण भी इसलिए है क्योंकि भारत अजेय रहा है पाकिस्तान के खिलाफ खेलने में मैच, जिसको लेकर अब ये 8वां मैच है। इसमें भी सभी भारतीय चीयर अप कर रहे हैं, भारतीय टीम के खिलाड़ियों को यहां पर हौसला अफजाई कर रहे हैं कि इस बार का मैच भी भारत की टीम ही जीते। जो ट्रॉफी है वर्ल्ड कप की वो भारत की झोली में ही आए। वो तमाम खिलाड़ियों के जो चेहरे पर रौनक देखने को मिलेगी, उसके अलावा जो भारत
के खिलाड़ियों की तस्वीरें जो देखने को मिलेगी वहां पर, जब वो ट्रॉफी उठाएंगे, वहां पर जो जीत का मंजर होगा वो अपने आप में देश को गौरवान्वित करने वाला होगा। तो देखिए, वर्ल्ड कप 2023 का सबसे बड़ा मुकाबला आज खेला जाने वाला है। 8वीं बार भारत पाकिस्तान का ये मुकाबला होगा और ये ऐसी उत्साहवर्धक तस्वीरें भी हम आपको लगातार पहुंचाते रहेंगे। और बात की जाए राजधानी जयपुर में भी युवाओं का इसी प्रकार से आपको जगह जगह पर पब्लिक प्लेसेस पर उत्साह देखने को मिलेगा। देखिए, डूंगरपुर की धमोला थाना पुलिस की कार्रवाई, शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है और तस्करी में बड़ी मात्रा में शराब भी जब्त की है। रास्तापाल चेक पोस्ट पर नाकेबंदी में गिरफ्तारी हुई है और पुलिस ने आरोपियों के पास से कार को भी जब्त कर लिया है। तस्वीरें आप देखिए, जहां पर तस्करों से भारी मात्रा में शराब जब्त की है। शराब की बोतलें भी आप पीछे देख रहे हैं, कितनी संख्या में आपको एक के बाद एक कतारों में शराब की बोतलें दिखाई देंगी। और पीछे पुलिस ने आरोपियों के पास से कार को भी जब्त किया है, कार भी आप देख सकते हैं। और इस शराब तस्करी की कार्रवाई में 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो देखिए, डूंगरपुर की धमोला थाना पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। चुनावों से पहले पुलिस अब एक्टिव मोड में है। प्रशासनिक बेड़े में पूरा खुला नियंत्रण आ चुका है, जिसको लेकर अब शराब तस्करी के खिलाफ 2 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं और इन तस्करों से भारी मात्रा में शराब जब्त की है। रास्तापाल चेक पोस्ट पर नाकेबंदी में इन्हें गिरफ्तार किया गया है। चूंकि गाड़ी से जा रहे थे तो गाड़ी में ये सभी बोतलें रखी हुई थी, जिन्हें बरामद कर लिया है। नाकेबंदी में इन दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से कार को भी अपनी जब्त में रख लिया है। डीग जिले के जुरहरा से खबर है। समाचार प्लस की खबर का बड़ा असर हुआ है। जी हां, अवैध रूप से संचालित एटीएम मशीनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस टीम ने 2 गांवों में 5 ठिकानों पर दबिश दी है। वहीं पर 4 नोट गिनने की मशीन, 2 लैपटॉप, 8 चेकबुक और 3 पासबुक भी जब्त किए हैं। मौके से ट्रांजैक्शन के दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स भी देखिए ट्रांजैक्शन के जमा किए हैं और 10 एटीएम कार्ड भी बरामद कर लिए हैं पुलिस ने। जुरहरा थाना क्षेत्र के गांव बामनी और सबलगंज में इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। संयुक्त कार्रवाई है और समाचार प्लस ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। कल ही इस खबर को दिखाया था कि कैसे डीग जिले के जुरहरा में यहां पर अवैध रूप से मशीनों का संचालन किया जा रहा है। उसको लेकर अब समाचार प्लस की खबर का बड़ा असर देखने को मिला, जहां पर अवैध रूप से संचालित एटीएम मशीनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और पुलिस की टीम ने 2 गांवों में से, जी हां 2 गांवों में से 5 ठिकानों पर पुलिस ने इसको दबिश दी, इस पर गई और दबिश दी है। वहां पर से 4 नोट गिनने की मशीनें, तमाम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जब्त किए हैं। अब खबर कोटा से है। महिला सशक्तिकरण नक्षत्र प्रदर्शनी, देखिए 17 और 18 अक्टूबर को ये प्रदर्शनी लगेगी। देश भर के विशिष्ट उत्पादों से सजाई जाएगी ये प्रदर्शनी। माहेश्वरी भवन में 2 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन होगा और कई राज्यों के महिला उद्यमी प्रदर्शनी में पहुंचेंगे, जहां पर कोटा में महिला सशक्तिकरण नक्षत्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। नक्षत्र ग्रुप एक नई सोच के साथ कोटा शहर में आया है और ये 3रा एडिशन है जो नक्षत्र की एक एग्जीबिशन होने जा रही है। इसमें महिला सशक्तिकरण और बालिका शिक्षा और बालिकाओं को आगे बढ़ाने को महत्व दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी की योजना को देखते हुए सुकन्या समृद्धि खाते वो हम लोगों ने 21 कन्याओं के पहले एडिशन में खुलवाए, दूसरे एडिशन में 25 हुए और अभी तीसरे एडिशन में हम 31 खाते और खुलवाने वाले हैं। आगे बहुत सारी योजनाएं नक्षत्र ग्रुप लेकर के आने वाला है। ये एग्जीबिशन का मोटो ये है कि एक ही छत के नीचे कपड़े, ज्वेलरी, खाना पीना, डेकोरेटिव आइटम, बेडशीट्स, मतलब सब कुछ एक ही छत के नीचे मिल जाए और महिलाओं को इधर उधर जाने में परेशानी ना हो। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए समाचार प्लस के साथ।